It's a great joy to be with you this morning. बहुत आनंद की बात है कि आज आपके साथ में हूँ। It's a special day for me. मेरे लिए खास दिन है आज। Not only I'm with special people, but I'm also celebrating my 10th wedding anniversary. आज हमारा 10वें सालगिरह है। प्रभु ने हमें आशीषित किया है। This morning, as I was talking to my wife before coming for the first service, पहले आराधना में यहाँ आने से पहले मैं सुबह मेरे बीवी से बात कर रहे थे फोन में, and she said she was praying for you. और वो कह रहे थे कि वे कल रात से इस हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे And as we spoke to each other, हैं। the love of God, the compassion of God for you filled our hearts. And we know, I want to tell you that you are precious and special in the eyes of the Lord. जैसे हम एक दूसरे हम दोनों मिलकर फोन में प्रार्थना कर रहे थे, हमारे हृदय प्रभु के तरस और दया से भर गया आप लोगों के प्रति। मैं आज आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए बहुमूल्य लोग हैं। Not one of you will go back the same way. आप में से एक भी जैसे आया वैसे नहीं जाएगा। For my God who has called me is here today in your midst. जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया वो आज यहाँ पर हमारे मध्य में है। And the Bible says the Lord your God in the midst of you, He is mighty, mighty, mighty to save. और बाइबल में लिखा है जो हमारे मध्य में है वह परमेश्वर सामर्थी है, महान है और प्रभावशाली है। And I was praying and the Lord put a word in my heart for the church. जैसे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मेरे अंदर कलीसिया के लिए एक शब्द दिया। We will read from Matthew chapter 28, मत्ती 28 से हम पढ़ेंगे, verses 1 to 7. उस अध्याय का पहला वचन से लेकर मत्ती रे सुसमाचार 28 का Matthew 28, verses 1 to 7. उसका पहला वचन से लेकर इस प्रकार लिखा है। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वह पफटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बूढ़ोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुटका दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। Hallelujah. Can you all say hallelujah? जोर से बोलिए Hallelujah. हालेलुया। Amen. On the day that Jesus rose again from the dead, this incident took place. यीशु जिस दिन जी उठा उस दिन ये घटना होते हैं। A few women were there who wanted to go to the tomb of Jesus that morning. कुछ महिलाएं थीं जो यीशु के कब्र पर जाना चाहा। They were going with one purpose. They wanted to anoint the body of Jesus. वो उनके अंदर एक उद्देश्य था कि यीशु के शव पर इत्र लगाएं। They did not know, they did not understand that Jesus will rise again that day. उनको नहीं पता था, उनको ये जानकारी नहीं था कि यीशु उस दिन जी उठने वाला है। But God changed their purpose. परमेश्वर ने उनका मकसद को बदल दिया। They had an encounter with heaven. स्वर्ग के साथ उनका मुखभेद हो गया And their whole purpose changed. और उनका सारे जाने का उद्देश्य बदल I गया। want to tell you today, आज मैं आपसे कहना चाहता you हूँ, may be going in one direction. आप एक रास्ते से जा रहा होगा, You have a plan for your life. आपको शायद कल क्या करना है इसका योजना होगा, But I want to tell you, पर मैं कहना चाहता हूँ there is going to be a change in your life. आपके लाइफ में एक बदलाव आने जा रहा है, There is a shift that is going to come upon you today. क्योंकि आपके ऊपर एक शिफ्ट आने जा रहा You are है। going to turn around. जिंदगी आपका पूरा बदलने जा रहा है। Yes, you have an idea about your life. हाँ, आप जानते हैं कि आपको क्या क्या करना है आगे, But I want to tell you, मगर मैं कहना चाहता हूँ heaven wants to put some more special things. He wants to touch your
life. स्वर्ग मगर उन मकसदों के ऊपर और आपके जिंदगी के ऊपर अपना स्पर्श देना चाहता है और चीजें बदलना चाहता है. If everything is happening according to your desire, then that is the worst thing that can happen in your life. अगर सब कुछ जैसे आप चाहते हो वैसे हो रहा है तो फिर उससे खराब चीज कुछ हो ही नहीं सकता. That is not God. परमेश्वर का काम नहीं है. But if God is at work, अगर परमेश्वर काम कर रहे हैं, something different will happen. कुछ अलग से होना शुरू हो जाएगा. What no eye has seen, जो आंखों ने नहीं देखा, what you have not seen, जो आपने आज तक नहीं देखा, what you have not heard, जो आपने आज तक नहीं सुना, you can never imagine, जो आपके चित्त में भी नहीं आया हो. listen to me, सुनिए, what you cannot dream, जो आपने सपना भी नहीं देखा हो, you cannot desire, जो आपने कभी इच्छा भी नहीं किया हो, that is what God has prepared. प्रभु ऐसा कुछ तैयार करता है. That is what God has prepared. प्रभु ऐसा कुछ तैयार करता है. Shantani Maria. हथा प्रभाव. Haira. चल प्रभु Ratani Aria. Not one person in the Bible had their plans fulfilled. बाइबल में ऐसे कोई भी नहीं है जिन्होंने खुद कुछ सोचा और वो सब करते गया. Which father in the world has a child at 100? No father. दुनिया में ऐसे कोई पिता नहीं है जिनको 100 उम्र में बच्चा मिला. But if you are serving the living God, then like Abraham, you will have a child at 100. मगर अगर आप जीवित परमेश्वर का सेवा करता है तो क्या पता 100वां उम्र में भी तेरे लिए प्रभु बच्चा दे सकता है. Which orphan girl in the world will become the queen of a kingdom? Nobody. But if you are Esther and God touches you, then something different will happen. कौन से इस दुनिया में कौन से ऐसे अनाथ लड़की हैं जो बड़े पद में आकर बैठती हैं? अगर मैं आपसे बताऊं, एस्तेर नाम की स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा है वो अनाथ थी मगर उसको प्रभु ऊंचे पद में बिठा दिया. आज प्रभु ऐसा कुछ करने पर है. Which fisherman on the earth will become a fisher of men? Nobody. But if the Holy Spirit touches you, then you will touch the world for Jesus. मछली पकड़ने वाला ऐसे कौन सा मछुआरा है जो मनुष्य को पकड़ने वाला बन सकता है? मैं आपसे बता, पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर आएगा तो तेरा जिंदगी यूं बदल जाएगा. Heaven touches out. That is Christian life. जिनके ऊपर स्वर्ग का स्पर्श आता है उनको बोलते हैं मसीह जीवन. You know what is मसीह जीवन? क्या है मसीहत? क्या है मसीह जीवन? It is encounter with heaven, living in relationship with God, the kingdom of God, God ruling your life, God present in your life. That is मसीह में जीवन. क्या है मसीहत? आमीन. वो ऐसा जिंदगी है जिस पर परमेश्वर राज्य कर रहा है, जिनको परमेश्वर चला रहा है, अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा उनके ऊपर चल रहा है, उसको मसीह जीवन बोलते हैं. As I minister, I sense some of your spiritual alignment is going to get turned today. Somebody's alignment, you are getting aligned with God. You are going to get aligned with God's purpose for your life. मैं जैसे यहाँ पर वचन प्रचार कर रहा हूँ, मैं इस बात को जान रहा हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों का जिंदगी प्रभु के साथ सही हो रहा है. One of my calling is to align people with the purpose of God. I have that grace. I've seen it in my life, and I want to tell you the word of the Lord to you. Get aligned now in the name of Jesus. Let the Spirit, in the Spirit I declare, let your life be in accordance with the will, the dream, the desire, and the purpose of God. मेरे ऊपर का प्रभु का बुलाहट में से एक बुलाहट है कि जिन जिन लोगों से मैं मिलता हूं उनके जिंदगी को प्रभु की इच्छा की ओर मोड़ कर खड़ा कर देता है. अगर ऐसा है तो मैं आपको देखकर घोषणा करना चाहता है, आज जितने भी लोग ये वचन सुन रहा है, आपका जिंदगी प्रभु की इच्छा के अनुसार सही आने पर.
These women were going for one purpose, but God said, no children, there is another heavenly purpose. ये महिलाएं कुछ करने जा रहा था, मगर स्वर्ग ने बोला तुम्हें वो करने का जरूरत नहीं, वो करने में नहीं दूंगा, मैं कुछ और काम तुम्हें सौंपने जा रहा हूं। If any one of you has not given your life in that surrender for the will of God, do it now, because that is what God has planned for your life. यहाँ पर कोई हो जिन्होंने अभी तक परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जिंदगी को सौंपा नहीं है, समर्पित नहीं किया, तो आज और अभी वो अवसर है कि तू समर्पित हो जाओ, आज्ञाकारी हो जाओ। तेरे जिंदगी को प्रभु बदलना चाहते हैं। And everything that is pulling you back, today I break it in the name of Jesus. और आपको पीछे खींचने वाले हर बातों को आज यीशु के नाम में तोड़ते हैं। Everything that is pulling you back, जो कुछ भी आपको पीछे खींचता है, every addiction be broken in the name of Jesus. हर लत की आत्मा टूट गिरने पाए। Every work of darkness that is coming on your mind, every oppression, every spirit of the enemy that is speaking lies into your mind, I rebuke in the name of Jesus. आपके मन के अंदर बार-बार दुष्ट डालने वाला हर नकारात्मक सोच और बातों को, उन अंधेरा के कामों को यीशु के नाम में मैं इसी समय आज्ञा देता हूं, छोड़ और चले जा। In Jesus' mighty name. यीशु के नाम में Break it. I break it. टूट जाए यीशु के नाम में। Let the word of God fill you. प्रभु का वचन आपके अंदर भर जाने पाए। So they were going for one purpose, but God said, actually that is not needed. तो वे लोग एक मकसद के लिए जा रहा था, प्रभु ने बोला नहीं, वो करने का जरूरत नहीं है। Amen. Lift up your hand हाथ उठाएं and say, Lord, प्रभु hold my hand. मेरे हाथ पकड़े। I want to be led by your spirit. प्रभु तू मुझे अगुवाई करे। Whatever is in your heart for me, जो कुछ भी आपके हृदय के अंदर मेरे I लिए want to है, receive it into my life. मुझे वो मेरे जीवन में चाहता हूँ। You're not lifting your hand before a man, you are lifting your hand before heaven. आप किसी मनुष्य के सामने अपने हाथ नहीं उठा रहे, स्वर्ग के सामने अपने हाथ उठा रहा है। And the Lord is getting hold of your hand. और प्रभु आपके हाथों को पकड़ रहा है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, Jesus. तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। There was a little boy. He had only 5 loaves and 2 fishes. एक छोटा सा लड़का था जिसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थी। He gave it to Jesus. उसने उस सारे भोजन को यीशु के हाथ में दिया। Bible says बाइबल कहता है he took it in his hands. यीशु ने अपने हाथ में लिया, He lifted it up to heaven. स्वर्ग की ओर उठाया, He broke it and blessed it. और उसको तोड़ा और आशीष दिया, And it multiplied. और वो बढ़ने लगा। What do you have with you? जो आपके हाथ में है, What is in your hand? आपके हाथ में क्या है? Come here. Give me your hand. वो बाराशा। Jesus, Give it to Jesus today. यीशु के हाथ में दे दो। Give it to Jesus. यीशु के हाथ में दे दो।
Lord, let him have a supernatural shift in his life. प्रभु इसके जीवन में एक अलौकिक शिफ्ट आने पर, Let him get rooted in the purposes of God. प्रभु के उद्देश्य में ये उसके जड़ पकड़ने पाए, Let him get established in the ways of God. प्रभु के मार्ग पर ये पुनः स्थापित होने पाए, Divine alignment in Jesus' name. हमें स्वर्गीय क्रम जीवन में आने पाए, Order in the name of Jesus. क्रम आने पाए, Divine order. पवित्र क्रम। Get ready to take some decisions you have not taken before. से पहले आज तक जो नहीं लिया हुआ एक डिसीजन, एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाए। Put it in his hand. I'm telling you, put your life in his hand. Put your burdens in his hand. Put all your desires in his hand. He is going to do something with you. आपका जिंदगी को, आपके मकसदों को, आपकी इच्छाओं को, आपके धन को, जो कुछ भी आपके हाथ में है, आप में है, सब कुछ उसके हाथों में दे दो। There is one thing impossible for God. प्रभु के लिए एक चीज असंभव है। It is impossible for God to ruin somebody's life. प्रभु के लिए यह असंभव है कि किसी का जिंदगी को बर्बाद करे। You give him bread, it will multiply. अगर आप उसको रोटी देगा तो वो बढ़ने लगेंगे। If you give him fish, it will increase. मछली देने लगेंगे तो वो बढ़ने If you लगेगा। give him water, he will make it wine. पानी देगा तो वो दाखरस में बदल Give जाएगा। him a sick person, he will heal him. बीमार व्यक्ति को हाथ में देगा तो वो चंगा करके देगा। If you give him an ordinary vessel, he will make him a woman of God. साधारण पात्र को देगा तो असाधारण पात्र बनाकर प्रभु खड़ा कर देगा। Amen. आमीन। Can you give your life to God? क्या आप आपकी जिंदगी प्रभु को दे सकते हैं? The Lord will turn it around. प्रभु आपकी जिंदगी को पूरा बदल देगा। There is a plan of God for you. आपके लिए प्रभु का एक योजना है। How old are you? कितने उम्र के हो आप? 13. The Lord was showing me the number 14. प्रभु मुझे 14 नंबर दिखा रहा था। In 1 year from now, यहाँ से एक साल में, this day onwards, आज से लेकर, like Paul encountered Jesus on the road to Damascus, you are going to have a shift. जैसे पौलुस परमेश्वर के साथ एक दर्शन पाया, वैसे आपके जीवन में दर्शन आने जा रहा है। Go on your knees. घुटने में जाना, Not now. But go on your knees. प्रार्थना में घुटने में You बैठना, will see a hand come from heaven on your life. स्वर्ग से हाथ आपके ऊपर आएगा। I'm telling all of you, मैं आप सभी से कहना चाहते हैं, it is impossible for God to ruin your life if He just touches you, if He just breathes on you. His breath even made Adam alive. His breath is enough. He just blows and something happens. यह असंभव है कि प्रभु किसी का जिंदगी को बर्बाद करे। आदम के उस शरीर के ऊपर यीशु ने फूका, उसके नाथनों में फूका और वो जीवित प्राणी हो गया। आज भी प्रभु आपके ऊपर फूक रहा है। There was a blind man, his name was Bartimaeus. बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी था। Every day they will make him sit at the roadside and he will beg. हर दिन सड़क के किनारे पर बिठा देता था और वो भीख मांगता था। Everybody said, this is how you are going to remain. सभी ने कहा तुम्हारा जिंदगी ऐसा ही होगा। But one day एक दिन he heard a sound. उसने एक शब्द सुना, It was a noise he has not heard before. ऐसे एक शब्द जो कभी नहीं सुना। It was a big sound. एक ज्यादा आवाज आ रहा He था। asked the people, what is happening here? I've not heard this kind of sound before. पूछा कि क्या हो रहा है, मैंने कभी ऐसा शब्द नहीं सुना। Listen to me. सुनिए, They said it is Jesus. बोला कि ये यीशु है। Now, his immediate response, उसका अचानक का जो प्रतिक्रिया था, when everyone else passes his way, I don't know how you say in Hindi, but in Kerala we will say, Amma, Amma, they will put the,
you know, like this, they will shake and say, Mama. हमें केरला में, यहाँ का पता नहीं, केरला में ऐसा होता है जब भी कोई भिखारी बैठे हुए तो उनके सामने से कोई जाते हैं तो बोलते हैं माँ माँ मैं कुछ दे दो. When everybody else came that way, that was his response. सभी लोग उसके सामने से जब पहले जाते थे तो वो हमेशा ये शब्द बोलता था, हमें मुझे कुछ दे दो माँ. But when he heard it is Jesus, जिस दिन उसने सुना कि यीशु he आ रहे did हैं, not say what he was saying till yesterday. वो जो बोलता था वो उसने वो नहीं बोला. He said, Jesus, have mercy on me. उसने बोला यीशु मुझ पर तरस खाओ. Do you know why? पता है क्यों? Because deep down he knows. उसके अंदर वो जानता था. People may say you are created to be blind, you are created to beg, but deep down he knows, no, there's something else I am made for. लोगों ने बोला उससे कि तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही खत्म होगा, तेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है. मगर यीशु जिस दिन उसके सामने आया उसको अंदर ही अंदर ये लगने लगा, नहीं, मेरा जिंदगी ऐसे खत्म नहीं होगा, मेरा जिंदगी इसके द्वारा बदलेगा. When you get connected with Jesus, I want to tell you, God's mercy is released on your life. जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, परमेश्वर का दया और तरस आपके ऊपर आ जाता है. That day he said goodbye to this begging. उसने उस दिन से वो भीख मांगने का बर्तन छोड़ दिया. Jesus kota brala. Shekra balasi. Call on Jesus. यीशु को पुकारना. 1 minute, can you call? क्यों ना 1 मिनट हम यीशु को पुकारे. Jesus. यीशु. Jesus. यीशु. यीशु. Jesus. यीशु. Oh Jesus. यीशु. He is here. वो यहाँ पर है. He is here. वो यहाँ पर है. Sister, he is here. बहन वो यहाँ पर My है. brother, he is here. मेरे भाई वो यहाँ पर है. He is here. वो यहाँ है. If you will call with a sincere heart, अगर तहे दिल से आप बुलाओगे, you will see what he can do in your life. आप देखेंगे कि वो आपके जीवन में क्या कर सकते हैं. Jesus. यीशुआ तेरे पास आता हूँ. यीशु तेरे पास आता हूँ. यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 यीशुआ. Maybe your family members have told you this is what will happen with you. परिवार वालों ने शायद आपसे ये बोला होगा कि आपकी तुम्हारे साथ यही होगा. Maybe your friends have told you this is the way you will live and this is the way you will die. दोस्तों ने ये बोला होगा कि तेरे साथ यही होगा और तुम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे. But I want to tell you, मगर मैं आपसे कहना चाहता God has something else prepared for you. हूँ परमेश्वर के पास तेरे लिए कुछ स्पेशल रखा है. Hallelujah. हालेलुया.
feel the love of God for you. आपके लिए जो परमेश्वर का प्रेम है मैं अनुभव कर रहा हूं। I want to tell you with all my heart, मेरे तहे दिल से मैं कहना चाहता हूं, if you are in His hands, अगर आप उसके हाथों में हैं, He will make you a beautiful testimony, a beautiful trophy. He will display His glory in and through your life. आपके अंदर वो ऐसा काम करेगा कि आपको एक ऐसे व्यक्ति बनाकर खड़ा कर देगा कि सबके सामने प्रकट किया जाए, सबके सामने आदर बनाकर, आदर का पात्र बनाकर वो आपको ऐसा खड़ा कर देगा। Do you know what happened on the day of Pentecost? प्रियो, आपको पता है पेंतकोस्त के दिन क्या हुआ? When 120 people got filled with the Holy Spirit. 120 लोग जो पवित्र आत्मा से भरा, Some people came running from the street. सड़कों से लोग दौड़ के आने लगा। Minimum 3,000 people. कम से कम 3000 लोग वहां पर आए। They all had only one question. उनके अंदर एक ही सवाल था, How is this possible? ये कैसे संभव है? You are all ordinary people. तुम लोग तो साधारण लोग हैं, You only know how to speak Hindi. तुम तो सिर्फ हिंदी बोलना आते थे, How come you are speaking English? कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं How अभी? come you're speaking Telugu? कैसे तेलुगु बोल रहा How है? come you're speaking Malayalam? कैसे मलयालम बात कर रहा है? This is something extraordinary. ये तो असाधारण हो रहा है। How is this possible? ये कैसे संभव है? Do you know what is the sign that the Spirit of God is at work in your life? People will look at you and wonder, how is this possible? Oh, this is that ordinary sister from that house. This is that ordinary boy from that house. How can they be so extraordinary in this generation? प्रभु की आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है, इसका सबूत क्या है? लोग आपके पास आकर कहने लगेंगे या आपस में चर्चा करने लगेंगे, अरे वो लड़की को देखो, उस बहन को देखो, उस भाई को देखो, अरे वो उस छोटे से घर से आते थे मगर उसके जीवन में इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है, वो ऐसे कैसे बढ़ रहा है, वो इतना आशीषित कैसे हो रहा है। Hallelujah! हालेलुया! That is what the Spirit of God does. प्रभु की आत्मा ये कर डालता है। You become a wonder before people. लोगों के सामने आप एक आश्चर्य का बात बन जाता है। Hallelujah. You are normal. आप साधारण ही है, No, you are normal. आप साधारण हैं, But His touch makes you different. मगर उसका स्पर्श आपको असाधारण बना देता है। You are just like the other Indians. बाकी भारतीयों के जैसे ही हैं आप, But the Spirit of God inside you makes you the Indian to shake the country of India. मगर आपके अंदर कार्य करने वाले पवित्र आत्मा आपको ऐसे बना देगा कि भारत को भी आप प्रभु के लिए जीत सके। Hallelujah! The second thing that happened in that incident, उस घटने में जो दूसरी बात हुआ, the angel told the women, स्वर्गदूत ने इन महिलाओं से कहा, don't be afraid. डरो मत। It's a very simple statement, बहुत सरल शब्द है, but we need it every day. मगर हर दिन ये शब्द हमारे जीवन में होना जरूरी है। When there is a baby, that baby is afraid of darkness. When there is a child like this child is afraid of exams. छोटे बच्चे के बारे में अगर आप बताएं तो वो अंधेरा से डरते हैं, और अगर आप इस उम्र के लड़के के बारे में बोले तो ये एग्जाम से डरता है। अरे कल एग्जाम है, कल एग्जाम में कैसे लिखेगा। All the students are like that. बच्चे ऐसे ही हैं। Your biggest problem is your school. आपका स्कूल आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। When you become bigger, मगर और भी बड़े हो जाते हैं तो you have other fears. आपके अंदर दूसरे प्रकार का डर आते हैं। But for every fear, मगर हर डर के लिए heaven has a message. स्वर्ग के पास एक Do संदेश not है। fear. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं If COVID comes, कोविड आ जाए, do not fear. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। When problems come, समस्याएं जब आते do हैं, not fear. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। The Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। Again and again, the Lord is showing. प्रभु मुझे बार बार आपको दिखा रहा है, The Lord is with you. प्रभु तेरे साथ है।
Oh, shout it. Jesus, Yeshua, Yeshua. You will go through trials. परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं, You may face opposition. विरोध का सामना कर सकते हैं, But in the midst of all that, इन सब बातों के बीच में you stand up bold like a lion. शेर के समान खड़े रहेगा। Why? क्यों? Because I am not alone. क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। Let anything happen. कुछ भी हो जाए, Let trouble come. समस्या आ जाए, Let danger come. कुछ भी हो जाए, Let the sword come. तलवार आ जाए, Let famine come. अकाल आ जाए, But I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। Sorry. There is a God who is faithful. एक परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है। He has counted even the hair on your head. आपकी सिर में जो बाल हैं, एक एक बाल को भी वो गिन के रखा है। Hallelujah. हालेलुया। You have a heavenly Father. आपका एक स्वर्गीय पिता है। Amen. आमीन। Do you know what is your greatest privilege? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आदर की बात क्या है? That you are a child of God. कि आप परमेश्वर का संतान है। Amen. आमीन। That He is your Father. वो आपका पिता है। Hallelujah. आमीन। Your name is written in heaven. आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। The angels of God are with you. स्वर्ग का दूत आपके साथ है। Once I went to Jharkhand, I was with a group of people, very ordinary people. एक दिन झारखंड में मैं गया था, पहले साधारण लोगों के साथ में था। And I told them, मैंने उनसे बोला, do you know you are more blessed than Ambani? आप अंबानी से भी आशीषित हो। I said, Ambani has a helicopter. मैंने बोला अंबानी के पास हेलीकॉप्टर होगा, It can take him to the sky. वो उनको आकाश में ले जा सकता है। But you have the Holy Spirit. It will take you to heaven. आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। Who is more blessed? आप बताओ कौन ज्यादा आशीषित है? He has the money. उनके पास धन होगा, I have the mansion. मेरे पास घर है ऊपर। He is thinking of going to the moon. I am going to heaven. वो चांद पर जाने के लिए सोच रहा होगा, मैं स्वर्ग जाने के लिए सोच रहा हूं। He has apple tree, mango tree, orange tree. I have the tree of life. उनके पास अमीन एप्पल ट्री होगा, मैंगो ट्री होगा, मगर मेरे पास जीवन का अमीन पेड़ है। Forgive me for taking that name. I'm sorry. I don't mean anything wrong. I'm just giving an example to understand. मैं ऐसे समझाने के लिए नाम लिया और कुछ मकसद के साथ नाम नहीं लिया मैंने। Amen. May the Lord save him. हमें प्रभु ने आशीष दे May और the बढ़ाए। Lord save that entire house. प्रभु उस घर को बचा नहीं पाए। But I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you are different आप अलग हो, because He is with you. क्योंकि वो आपके साथ है। He will never leave you. वो कभी ना छोड़ेगा। When we were in the youth camp, जब हम यूथ कैंप में थे, we had to climb uphill in order to reach the room. हमारे जहाँ हम रहते थे उस रूम में पहुंचने के लिए हमें थोड़ा चढ़ना पड़ता था। Stanley Pastor and Priscilla, sometimes they were holding the baby. स्टैनली पास्टर और प्रिसिला बच्चे को हाथ में लेते थे। How did you hold the baby? When you climbed uphill? जब चढ़ रहा था तो बच्चे को कैसे पकड़ रहा था? Tightly. कस के पकड़ रहा था। If an earthly father will hold the baby tightly when they are climbing a hard place, how much more your heavenly Father will carry you when you go through life's extreme situations. एक शारीरिक पिता उनके बच्चे को एक कठिन आमीन धरती से चलने के लिए चलते समय बच्चे को उठा कर ले चलते हैं, तो
आप सोचिए आपका स्वर्गीय पिता आपके समस्याओं के अंदर आपको कितना अधिक संभालते ले जाएगा। Without telling anyone, they are telling, nothing will happen to my child. I will not allow anything to happen to my child. They are unconsciously declaring as they are carrying. I want to tell you, heaven is determined that you do not fall to the ground, but that He will keep you till the end. जब एक शारीरिक पिता अपने बच्चे को इस प्रकार लेकर चलते हैं तो बिना कुछ बोले वो कह रहा है कि मैं इस बच्चे को गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी चारों तरफ हो जाए, इसको मैं कस के पकड़ूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहते हैं, मेरा परमेश्वर भी आपको इसी प्रकार संभाले रखने वाला परमेश्वर है, वो आपको कभी ना छोड़ता। Do not fear. डरो मत। What is the opposite of fear? डर का विपरीत क्या है? I want to say, like, emotionally, it is भावुकता के अंदर से, मगर भावुकता क्या है? डर का विपरीत भावुकता क्या the है? one without fear will be at rest and they will have a smile on their face. जिनके अंदर डर नहीं है वो मुस्कुराए रहेगा। Amen. You know, I have a daughter who is 3 years old. मेरा भी एक 3 साल का बेटी है। Sometimes when the thunder is sounded, she gets afraid. जब बारिश का बिजली जब चड़कते हैं तो वो कभी कभी डर जाती है, And she will run to me. कभी मेरे पास दौड़ के आती है। When she's standing alone, she will be afraid. अकेले जब खड़े रहते हैं तो वो डर जाती है, But when she comes to me, तो जैसे मेरे पास आती when है, I carry her, जब मैं उसको उठाते हैं, the same girl, वही लड़की, the same thunder, वही बिजली चड़क रहे, suddenly will smile. अचानक से हंस मुस्कुराने लगेंगे। Why? क्यों? I am in the hands of a heavenly Father. क्योंकि मैं एक पिता के हाथ में सुरक्षित हूँ। Our service is till evening, right? हमारा ये सभा शाम तक है ना, 5 बजे 6 बजे तक। Jesus. Come on. Just enjoy His love. Go back from here with the peace of God in your heart. अब यहाँ से जाने से पहले उसके प्रेम से और उसके शांति से भर जाओ। Holy Spirit. Bless your people, Father. पवित्र आत्मा तेरे लोगों को तू आशीष दे। Give them grace to stand firm. दृढ़ खड़े रहने में इनको मदद Give them strength to hold on. हियाव दे कि ये खड़े रहे। Let them have the faith that God is there by their side. इनको भी विश्वास आने पाए कि प्रभु इनके संग खड़े हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. मैं Then the angel went on to say, फिर वो स्वर्गदूत कहने लगा, Women, I know why you have come all the way from your home. हे महिलाओं, मैं जानता हूं कि तुम लोग क्यों यहां तक आए हो। Why did you come? क्यों आए? You are looking for Jesus. तुम यीशु को खोज रहे हो। Hello. Whom are you looking for? किसको ढूंढ रहे हो? How does the angel know? स्वर्गदूत को कैसे पता है कि ये यीशु को ढूंढने आए हैं? Did the women tell the angel, we have come searching for Jesus? क्या उन महिलाओं ने उस स्वर्गदूत से पहले कभी बोला है कि हम यीशु को ढूंढने आ रहे हैं? How does heaven know? स्वर्ग को कैसे पता? When anyone's heart is beating for Jesus, it appears on the screen in heaven. There is a beep, 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 beep. She is searching for Jesus. He is searching for Jesus. That brother, that son, that daughter, that boy, that girl is connecting with heaven. किसी का भी हृदय यीशु के लिए तड़पने लग जाते हैं, तुरंत स्वर्ग में अलार्म लग जाता है, बीप बीप आवाज आने लग जाता है और कहने लग जाता है, वो रही वो स्त्री, वो महिला, वो भाई, वो लड़का मेरे लिए खोज रहा है, उनसे मुझे मिलना होगा, उनसे मेरा मुलाकात होना होगा। There was a man called Zacchaeus.
जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, He wanted to see Jesus. वो यीशु से मिलना There चाहा, was a big crowd मगर झुंड ज्यादा था and he was very short. और वो नाटा था। Whatever he does, he cannot meet to Jesus. कुछ भी करे वो यीशु से मिल नहीं पाएगा। So he climbed up the tree, तो पेड़ के ऊपर चढ़ा, sitting on the top of the tree. पेड़ के ऊपर बैठने लगा। Jesus is walking with the people. यीशु लोगों के साथ चल के आ रहे हैं, Normal walk, normal walk. साधारण रूप से चल The के आ रहे people are looking here and there. हैं, लोग इधर उधर देख रहे हैं। But suddenly when they came to the tree, जैसे ही पेड़ के पास वे आया, Jesus stopped. यीशु रुका। Everyone wondered, why is Jesus stopping suddenly? सभी ने सोचा कि अचानक से यीशु क्यों रुका। They're all looking here and there. इधर उधर देख रहे लोग, Jesus was looking up. यीशु ऊपर देख रहा था। He said, Zacchaeus, बोला, सक्कई come down. नीचे आओ। You're searching for me? हे जक्कई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, Then I will meet with you. तो जरूर मैं तुमसे मिलूंगा, I will meet with you. मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। Let these children meet with ये Jesus. बच्चे प्रभु यीशु से मिलने पाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus picked up a signal. Even if you are on the top of the tree, He will come to you. Even if you're all alone, He will come to you if your heart is beating for Him. अगर आप अकेले भी क्यों ना हो, अगर आपका हृदय यीशु के लिए तड़प रहा है, तो आपके उसी हालात के अंदर, आपके अकेलापन के अंदर यीशु आपसे मिलने आएगा। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहते हैं, if the waiter in the restaurant is faithful to hear your call, my God is more faithful to come and meet your need and minister to you when you call on His name. एक होटल के अंदर जो वेटर्स हैं, हमें वो आपके बुलाने से आकर आपके लिए भोजन परोसते हैं, तो आप सोच कर देखिए परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। आपका एक ही पुकार के सामने वो आकर आपके जीवन में जो कुछ भी होना है वो करके जाता है। Get ready for encounters with heaven. स्वर्ग के साथ मुखपेट पाने के लिए तैयार हो जाओ। You're going to have dreams. सपनाएं मिलने जा रहे हैं, You're going to see visions. दर्शन देखने जा रहे हैं। You are going to hear the voice of God in your room. आपके कमरे में आप प्रभु की आवाज को सुनने जा रहे हैं। You will feel the presence of God in your car. आपके गाड़ी में प्रभु की उपस्थिति को आप अनुभव करेगा। As you talk to someone over the phone, the power of the Holy Spirit will come and touch that other person. फोन में बात करते समय जिससे आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आएगा। Because wherever Jesus is being looked unto, wherever Jesus is being sought after, He will manifest Himself. जहां कहीं यीशु को खोजने वाला हो या कोई हो जब यीशु को खोज रहा हो, उनके ऊपर यीशु प्रकट होता है। Everywhere the people of God waited upon God, there was an answer from heaven. हर जगह जो भी यीशु के लिए इंतजार किया, वहां पर स्वर्ग उत्तर लेकर आया है। Hallelujah. हालेलुया। You're going to have encounters with heaven. स्वर्ग के साथ आपको मुखपेट प्रभु देने पाए। I'm telling you, I know it. I know it. मैं जानता हूँ, I know it. मैं जान रहा हूँ, I know it. मैं जान रहा हूँ, I know it. मैं जानता हूँ, I know it. मैं जानता हूँ। There's a realm that is open over here. यहाँ पर एक स्तर खुला हुआ है। Oh, come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, takata katata. Takata kataka takata. से खता Katania katania. खोटा Katania riantana waikat. Skiti antana mentaya katania. Your homes are going to become places like Moses encountered God at the burning bush. Your home is going to become like a holy ground. आपका घर जिस प्रकार मूसा परमेश्वर के साथ मुखपेट पाया, तेरा घर एक पवित्र जगह बनने जा रहा है। You are going to turn and change the history of your own home. आपके घर का इतिहास को तुम बदलने जा रहा है।
Your family may be known for other things, but I want to tell you, you are going to be known for the glory of God. तेरे परिवार के बारे में लोग कुछ और बोलते होंगे, मगर तेरे बारे में लोग बोलेगा ये परमेश्वर का है। You are going to see greater things. बड़े बातों को तुम देखने जा रहे हैं। This is not my desire, this is God's purpose I'm declaring. ये मेरा मकसद नहीं कह रहा हूं, मैं परमेश्वर का उद्देश्य को कह रहा हूं। Because if even a little boy will seek the Lord will manifest himself. अगर तुम में से छोटे भी उस यीशु को खोजते हैं तो उनके लिए भी यीशु प्रकट होता है। David was a small boy, दाऊद एक छोटा सा लड़का था, but he will sing and worship God when he is alone. मगर जब भी वो अकेले थे वो बाजा बजाता था और वो आराधना करता था। The Holy Spirit came upon his life. पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। Timothy was a little boy, तिमोथियुस एक छोटा सा लड़का था, but he was seeking after God. और वो परमेश्वर का पीछा करता था। He became such a dynamic man of God in his generation. उसके पीढ़ी में वो बहुत ही सामर्थी और प्रभावशाली व्यक्ति बना। I want to tell you, मैं आपसे बताना I चाहता want हूँ, to guarantee you, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, whoever will seek Jesus, जो भी यीशु को खोजेंगे, you will have a big, I am seeing like a thick book of testimony. You will have a thick book written, my life with God. अगर आप यीशु का खोजी बनोगे, मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा एक बुक देख रहा हूँ जिसके अंदर पूरा गवाहियों से भरा है। Glory! प्रभु कर रहे हैं Glory! महिमा, Glory! ग्लोरी। He will rewrite your story. वो आपकी कहानी को फिर से लिखेगा। Where everyone says full stop, he will say next chapter. जब दुनिया बोलेगा फुल स्टॉप खत्म, पर प्रभु कहेगा अब यहां तो शुरू ही हुआ है। Hallelujah. Jesus, we love you. We love you, Jesus. Can you tell him, Lord, I want you and you alone? क्यों ना आप यीशु से बोले कि यीशु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, Jesus. तू ही काफी है, Jesus, Jesus. तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। God is going to grant you victories in your life. आपके जीवन में प्रभु जय देने जा रहा है। You are going to do, you're going to see what God can do. आप ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। When everybody looks at the mud of the earth, जब लोग धरती की मिट्टी को देखते हैं, they say it is dirt. बोलेंगे ये तो मरा पड़ा है। But when God looks at a mud, दुनिया जब मिट्टी को देखते हैं तो खाली मिट्टी दिखाई देता है,
मगर जब परमेश्वर मिट्टी को देखता है, he sees an Adam. वो एक आदम को देख रहा है। He sees a beautiful flower. एक सुंदर फूल को देख रहा है। Where is flower? Where is flower growing? Not in concrete. It is growing in the dirt. God is telling the world, look, look, look what I can do with dirt. If I can make something beautiful with dirt, how much more I will make something beautiful out of you. फूल वाला पौधे कंक्रीट में नहीं बढ़ता। जिस मिट्टी को देखकर लोगों ने बोला ये तो गंदा मिट्टी है, उसी मिट्टी में ही फूल वाला पौधा बढ़ता है। आपके हालातों को देखकर दुनिया अगर बोला कि ये बहुत गंदे हालात में है, इसका बिगड़ा हुआ हालात है, उसी हालात को बदलकर प्रभु सुंदर बनाने वाला परमेश्वर है। आज वही आपके जीवन में हो रहा है।